एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं। 7 हिस्सों में अगर किसी एक बंदे की नीयत ये हो कि मैं बकरे कर रहा हूँ तो इसमें से बड़ा गोश्त आ जाएगा और मैं इसको जो है वो फलां इस्तेमाल में ले लूँगा, नीयत कुर्बानी की नहीं कर रहा, गोश्त की कर रहा है, तो इसके ऊपर बाकी 6 की भी नहीं रहेगी। तो लिहाजा इसके ऊपर नीयत भी कुर्बानी की ही होगी। तो जिनके पास जानवर हैं अगर वो भी कुर्बानी नहीं कर रहे, उनको भी सोचना होगा कि अल्लाह ने माल दिया है, अगर मैं उसके बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहा, लाखों का माल मेरे पास मौजूद है, वो करीम खुदा है जिसने दिया है, अगर वो ले ले तो किसी की मजाल है वो अपने लिए। 29 पारा सूरत कलम, यानी कि सूरत मुल्क के बाद वाली जो सूरत कलम है, इसमें ये वाक़या मिलता है कि एक पहले दौर का एक शख्स था, बड़ा नेक था, उसका एक बाग था। उस बाग में जो फल मिलता, ये कुरानी वाक़या है, ये जो फल वहाँ पे जो है वो उसे मासूल होता, वो उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्से को वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और जिनके ऊपर खर्च करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म अता किया है, उसके लिए वो रख लेता था। और एक हिस्सा वो अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए एक हिस्सा अलग रख लेता था, और एक हिस्सा वो बेचकर उस बाग की देखभाल के ऊपर खर्च करता था। उसने ये मामूल बनाया हुआ था 3 हिस्से बनाना है फलों के, एक हिस्सा अपनी ज़ात पर, बीवी बच्चों की ज़ात पर, और एक हिस्सा अल्लाह के लिए वक्फ किया हुआ है, अल्लाह की रज़ा के लिए, और एक हिस्सा बेचकर उस बाग के लिए उसने रखा हुआ है। फरमाया उसका मामूल आ रहा था, अब 1 साल किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल करता आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला पहले से भी ज़्यादा अता फरमाता जा रहा है। बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले से भी ज़्यादा अता फरमा रहा है, वो करता जा रहा है, अल्लाह पहले से भी अता ज़्यादा करता जा रहा है। गोया जो मालियों की सोच में है कि ये आम ख़त्म हो गया, इसके ऊपर फल नहीं लग सकता, जब वो बंदा अल्लाह की राह में दे रहा था, जो बाग का बूटा खुश्क भी होने वाला होता था, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हरा करके फल लगा देता था। ये करता आ रहा था, वक्त गुजरता गया, मौत उसकी वाक़या हो गई, पीछे उसने अपनी औलाद को छोड़ा। अब ये कुरान पाक का वाक़या, अब औलाद ने क्या किया, फल पक गया, उन्होंने भाइयों ने आपस में मशवरा किया, लालची थे, उन्होंने कहा आज ऐसा करना है, जब अज़ान से पहले, फजर से पहले पहले हम ऐसा करेंगे, जैसे ही रोशनी खिलने वाली होगी, इससे पहले पहले हम बाग का फल तोड़ के अपनी ज़रूरत के लिए बेच डालेंगे, किसी गरीब को नहीं देंगे, ये हमारा माल है, इसके ऊपर हमारे बाप ने बड़ी अनथक मेहनत की है, हम इतना फल जो हम गरीबों को देते हैं, जो यतीमों को देते हैं, जो मस्कीनों को देते हैं, जो मदारस के ऊपर लगाते हैं, वो तो कम हो जाएगा। अगर ये सारा का सारा माल अगर हम अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं तो हम दिनों में अमीर हो जाएंगे, हमारी शोहरत होगी। अब कुरान कह रहा है, अब ये तीनों भाई या चारों भाई मशवरा रात को करके सो जाते हैं, सुबह तड़के तड़के बिल्कुल सवेरे सवेरे अच्छी खासी जो है वो अभी रात है उसमें उठकर अपने बाग की तरफ आते हैं कि चलो आज हम अपना बाग जो है पहले पहले तोड़ के बेच डालें, ताकि कोई गरीब वहाँ पर, कोई मांगने वाला, कोई लाचार वहाँ पर ना पहुँचे, कहीं हमें कुछ देना ना पड़ जाए। फरमाया वो कुरान कह रहा है, फरमाया वो तीनों वहाँ से, चारों वहाँ से पहुँचे उस बाग पर। वहाँ पर जब बाग पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ बाग नज़र ही नहीं आता। रात इरादा करके सो रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो माल डंगर रखने के बावजूद, जो दौलत होने के बावजूद, जो है वो रुपए माल होने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहे, जो गंदम होने के बावजूद उशर नहीं दे रहे, जो पैसे होने के बावजूद अल्लाह की राह में नहीं दे रहे, वो सुन ले, कुरान कह रहा है रात को बाग ठीक ठाक है, इरादा बदला है। जैसे सुबह तीनों भाई
उस बाग पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर बाग ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल चटियल मैदान है और हर तरफ जो है वो उसकी राख बिखरी हुई नज़र आती है। जो सब्ज़ बाग था, जो शादाब बाग था, जो फलों से लदा हुआ था, जिसके फल पक चुके थे, अब जिसकी आमदनी आने वाली थी, जिसका अब जो है वो दिल में बड़े बड़े इरादे थे, बड़ा बड़ा सोच रखा था, अब वो ज़मीन पर वो खेत नज़र नहीं आता, वो बाग नज़र नहीं आता। फरमाया वो जल कर राख नज़र आती है, हर तरफ राख नज़र आती है, फ़ौरन जान जाते हैं और अल्लाह की पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह हमसे ख़ता हो गई, हम लालच में आ गए थे, हम शैतानी वसवसे में आ गए थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जुमे का पैगाम यही है, कुर्बानी आने वाली है, उसके लिए अच्छा से अच्छा जानवर ले, जितनी ताकत है उस ताकत से भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। क्या हम ये ना देख सकते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े, तो हम एक जानवर कुर्बान नहीं कर सकते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वक्त को भी कुर्बान किया और अपने बेटे को, अकलौती औलाद को, अकलौते वारिस इस्माइल को, अभी लाखों करोड़ों बेटे नहीं हैं, अभी इस्माइल है लख्त जिगर, जो दुआएं मांग मांग कर लिया है, जो 80 साल की उम्र में जाके मिला है, उसको कुर्बान करने के लिए अल्लाह की पाक बारगाह में चले जाते हैं। तो हमने तो जानवर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।